निश्चित तौर से आप उद्घोष सुन सकते होंगे इस समय जिस तरीके से जो चल रहा है, भारत माता की जय हुआ है। आप देखिए, आप जो प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशी को माल्यार्पण किया जा रहा है, उनको पटका पहनाया जा रहा है। दोनों डिप्टी सीएम और सबसे पहले देख सकते हैं जो बैजयंत पांडा हैं, ये प्रदेश के लोकसभा चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं। पहला आगमन है लखनऊ में और पहले दिन वो आते ही अपने राज्यसभा के जो प्रत्याशी हैं उनको अब यहाँ से लेके जाएंगे और यहाँ पे उनको प्रत्याशी के तौर पे उनको नवागत। तो पहली बार है जब बैजयंत पांडा यहाँ पहुँचे और जो प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों के साथ जाएंगे। तो इसके बाद माना जा रहा है कि अब उनका लगातार यहाँ पे आगमन रहेगा और कई बैठकों का भी आज यहाँ पे संचालन करना था, पर माना जा रहा है कि प्रत्याशियों के नामांकन की जो प्रक्रिया है उसमें समय लग सकता है। उसके बाद जो बैठकों का दौर है वो आज के लिए फिलहाल के लिए मना कर दिया गया। सीधी तस्वीरें हैं, आप सीधे तस्वीरें देख सकते हैं कि आप प्रदेश मुख्यालय से ये लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जब जो दोनों डिप्टी सीएम के साथ अब जो प्रत्याशी हैं वो कुछ ही पल में यहाँ से अब नामांकन के लिए विधान भवन की तरफ प्रस्थान करेंगे। जी बिल्कुल। और एक नाम जो बहुत चर्चित है मनीष, आरपीएन सिंह का भी, जो पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस के दिग्गज थे, दिग्गज नेता माने जाते थे, उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए थे। किस प्रकार से बीजेपी ने भी उनका कितना सम्मान किया है? देखिए, निश्चित तौर पे आपको जो प्रत्याशी हैं पहली दीर्घा में आपको दिख रहे होंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बगल में बैठे हुए हैं और आरपीएन सिंह, आपको साफ तस्वीरें दिख रही होंगी मंच संचालित में। आप देख सकते हैं उनके बगल में आरपीएन सिंह है। बड़े नेता हैं, पूर्वांचल की राजनीति में ज़्यादा उनका रहा है। कई बार मंत्री भी रहे हैं कैबिनेट में, कांग्रेस सरकार में। और साथ ही साथ जो पूर्वांचल का जो कुशीनगर का एरिया है उसमें राजा के बैकग्राउंड से आते हैं। एक प्रभावशाली नेता है। मान जा रहा है कि उच्च सदन में जाएंगे, केवल उनके उच्च सदन से जाने में बल्कि लोकसभा के आने चुनाव में उनका एक इम्पैक्ट पड़ेगा और उनके ही जो लोकसभा जो चुनाव है उस सीट को न केवल कुशीनगर को बल्कि जो आसपास की जो लोकसभा सीट है उस पर भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से बीजेपी की स्ट्रेटेजी रहती है, उसको पता है किस नेता का कहाँ पे प्रभाव है, कितना बड़ा कद है, उस हिसाब से उसको कहीं ना कहीं ज़रूर समायोजित करती है। और यही चीज़ आपको मैं बता दूं कि लोकसभा चुनाव में उन टिकटों पे जरूर मंथन होगा। सबसे पहले आप देखने को मिलेगा हारी सीटें उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, उसके साथ ही साथ जो देश भर की करीब 150 के आसपास जो सीटें हैं जिनमें हारी थी भारतीय जनता पार्टी, उनमें पहले कैंडिडेट दिखेंगे। उन्हीं की आप कैंडिडेट की झलक में आप देख लेंगे किस तरीके से कि जो पूरी तैयारी की गई है, जिस तरीके से उन्होंने तैयारी की है, उनमें भी आपको नाम जो आएंगे नाम चौंकाने वाले होंगे। प्रत्याशी आपको कैंडिडेट दिखेंगे और उन कैंडिडेट्स में आपको मिलेगी उनमें नेतृत्व की, इनका तरजीह दी जाएगी। युवा एक्सपीरियंस की जोड़ी आपको देखने को मिलेगी। जो एक्सपीरियंस के साथ भविष्य में लंबी दूरी तय कर सके, जिनका राजनीतिक करियर ज़्यादा लंबा हो, उनमें आपको देखने को मिलेगा। आप जो राज्यसभा चुनाव है इसमें भी आप देख सकते हैं कि जितने भी कैंडिडेट हैं वो आपको आम कार्यकर्ता, चाहे कोई महापौर रहा है, कोई विधायक रहा है। बिल्कुल, ये तस्वीरें भी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी अपने न्यूज़ वन इंडिया के दर्शकों को दिखा दे। ये सुधांशु त्रिवेदी जो कि तेज तर्रार प्रवक्ता माने जाते हैं बीजेपी के। आपने कई टीवी डिबेट्स में इनको देखा होगा कि किस तरह से तर्कों और वितर्कों के साथ ये अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं और इन्हें भी पटका और जो है कि माला पहना इन्हें भी वहां पर इनका भी स्वागत किया गया है और इन्हें दूसरी बार राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सुधांशु त्रिवेदी का नाम भी अपने आप में बहुत चर्चित हो जाता है। मनीष, निश्चित तौर से एक बड़े नेता है और प्रखर प्रवक्ता के नाम पे इनको देखा गया कि जिस चीज़ में ये अगर इनकी डिबेट्स बहुत ज़्यादा फेमस भी रही है और जब अपनी बात रखते हैं, कहें कि जब बीजेपी की बात रखते हैं तो पूरी मजबूती के साथ रखते हैं, आंकड़ों रखते हैं और एक जिस तरीके से जो एक वक्ता, ये कहें प्रवक्ता की एक खूबी होनी चाहिए कि अपने पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेजेबल डेटा के साथ अपना को प्रेजेंट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रेजेंट करते हैं। पहले भी उत्तर प्रदेश से ही उच्च सदन गए थे, अभी यही एक ऐसे हैं जिनको दोबारा उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीटों से इनको भेजा जा रहा है। तो निश्चित तौर से एक बार फिर से इन पे भरोसा जताया है शीर्ष नेतृत्व ने, क्योंकि ये वैसे नेता हैं, ये वैसे प्रखर प्रवक्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए समय समय पे बात रखते रहते हैं और खुल के बात रखते हैं। और चाहे सदन की बात हो, क्योंकि सदन में आपको कोई ना कोई ऐसा वक्ता चाहिए होता है जो उच्च सदन हो, चाहे अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से सुधांशु त्रिवेदी के नाम रखा है। तो दो बड़े चेहरे अगर आप देखेंगे तो आरपीएन सिंह, बड़े चेहरे तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन मनीष यहाँ पर चर्चा का विषय जो है कि महिला नाम भी है, चाहे वो साधना सिंह हो, चाहे वो संगीता बलवंत हो। किस प्रकार से महिलाओं की जो भागीदारी है उन्हें किस प्रकार से बढ़ाया जा रहा है, ये भी अपने आप में एक बड़ा विषय होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि एम फैक्टर वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है चाहे कोई भी चुनाव हो, और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है। और जिस तरह से ये प्रत्याशियों के नाम आए
है, जिसमें से 2 नाम साधना सिंह और संगीता बलवंत का है, तो वो भी अपने आप में चर्चा का विषय बन जाता है। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की अगर आप स्ट्रेटजी देखेंगे और उनका काम करने का आप देखेंगे तो जिस तरीके से चाहे वो क्षेत्रवार हो, चाहे आप सभी वर्ग को देखेंगे, इसमें ओबीसी भी हैं, इसमें ठाकुर चेहरा भी है, इसमें ब्राह्मण चेहरा भी है, इसमें ओबीसी वर्ग से लिया गया है। साथ ही साथ इसी तरीके से आप देखेंगे तो महिलाओं को भी 7 में से 2 कैंडिडेट आपकी महिला हैं, संगीता बलवंत और साधना सिंह, ये दोनों आप देखेंगे तो पूर्वांचल से आती हैं। आप ब्रज क्षेत्र को देखेंगे, आप पूर्वांचल को देख रहे हैं, आप मध्य क्षेत्र को देख सकते हैं, आप पश्चिमी तरफ से उत्तर प्रदेश के, आप दिल्ली के तरफ से देख सकते हैं। तो निश्चित तौर से सभी का एक मिला जुला जी, सभी वर्गों को सबको साथ लेके चलती है। महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करती है, वो न सिर्फ बात करती है बल्कि आपको दिख रहा है 7 में से चाहते तो 1 कैंडिडेट भी देते, 7 में से 2, 5-2 का जो रेशियो दिया गया है, आप देख सकते हैं कि एक बड़ा रेशियो है। इसमें आप साफ तौर पे देखने को आप मिल रहा है कि जिससे कि भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ महिलाओं के उत्थान की बात करती है, महिला बिल के आने बाद भी आपने देखा था, श्रम बिल के बाद भी आपने देखा था किस तरीके से तमाम अटकलें लगाई जाती थी कि महिलाओं की क्या भागीदारी होगी। महिला जी, एक बार 5 में से 2 कैंडिडेट डाल के जरूर आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कहीं ना कहीं महिलाओं में जरूर इसको देखने को मिल रहा है, जो महिला हैं उनमें जरूर सा दिख रहा है, जो कार्यकर्ता हैं कि भागीदारी की जो बात है वो भागीदारी आपको जरूर यहाँ पे मिलती हुई नजर आएगी। तो सबका साथ सबका विकास और सभी वर्गों को साथ लेके के चलने का जो बात करती भारतीय जनता पार्टी, वो अपने कैंडिडेट से जो जब अपना फिक्सचर्स अपना जब उतारती है और जो कैंडिडेट को जिस तरह से उतारा है उसके कहीं ना कहीं उन चयन प्रक्रिया में भी आपको दिखता है कि सीधे तौर पे आपको उन कैंडिडेट्स के साथ साथ महिलाओं वर्ग का भी, पुरुष वर्ग और सभी जो जाति समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण के साथ साथ जो महिला जो समीकरण है उसमें भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने चौंकाया है। जी जी, बिल्कुल। और मनीष, कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देखते हैं कि लोकसभा में तो सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, एनडीए के पास पर्याप्त जो है कि सांसद है, राज्यसभा में ये स्थिति थोड़ी सी जरूर कमजोर हो जाती है। और ऐसे में जिस तरह से बीजेपी स्ट्रैटेजी बना रही है, तो कहीं ना कहीं इस स्ट्रैटेजी के तहत ही जिस तरह लोकसभा में मजबूती है, कहीं ना कहीं वही मजबूती राज्यसभा में भी स्थापित करना चाहती है। निश्चित तौर से आप देखेंगे अगर इनमें तो वो कई चेहरे उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जो अपनी बात रखने में सक्षम है, अपनी बात को कैसे रखना है वो जानते हैं, बखूबी जानते हैं। भले संख्या बल उस हिसाब से ना हो, आप उत्तर प्रदेश का एग्जांपल लीजिए, पहले 9 सीटें थी, संख्या बल नहीं रहा, आपके पास 7 सीटें जाएंगी, पर 7 लेकिन चाहे आरपीएन सिंह हो, चाहे अमरपाल मौर्य हो, चाहे सुधांशु त्रिवेदी हो, चाहे आपका तजवीर सिंह हो, नवीन जैन हो, ये सारे चेहरे ऐसे हैं कि आपको पार्टी लाइन के साथ कैसे आपको आगे बढ़ना है, ये कहीं ना कहीं आपको दिक्कत पर नजर आता है। और ये आएगा, संख्या बल भले ही थोड़ा सा आपकी कम हो, पर अपनी बात रखने में जो वहाँ पे मजबूती के साथ बात रखने की बात होगी, तो ये वो चेहरे हैं जो भारतीय पार्टी को उच्च सदन में जिससे कि अपनी बात रखना है, उस बुलंदियों तक बात रखने को लेके अपने समर्थन के साथ ले जाके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देते हुए जी जी। और जरा ये भी बताइए मनीष, क्या आज सपा के भी कोई प्रत्याशी नामांकन के लिए आ सकते हैं, क्योंकि 15 तारीख अंतिम तिथि है? कल समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशी थे, तीनों प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कर दिया है, तो अब किसी तरीके से कोई और नामांकन करते हुए नहीं जी, ये 10 कैंडिडेट पहले यही 10 कैंडिडेट जो हैं, 7 भारतीय जनता पार्टी के और 3 समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, ये निश्चित तौर से उच्च सदन में जाने के एकदम इनका निर्विरोध चुना जा। जी, यहाँ पर मनीष का कोई संबोधन भी होगा क्या? हालांकि उनको मनीष, यहाँ पर संबोधन भी होगा क्या? सुनिए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, तो आप देख सकते हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मीडिया को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, लाइव तस्वीरें, बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें, जहां पर तब सभी जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के 7 प्रत्याशी इस वक्त वहां पर मौजूद है। और हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई कि सभी को पटका पहनाकर और माला पहनाकर उनका स्वागत भी किया गया, जिसमें आपने देखा कि सुधांशु त्रिवेदी हो या फिर जो तमाम वहां पर प्रत्याशी मौजूद है, उन सभी को पटका पहनाकर उन्हें उनका स्वागत किया गया।
जी मनीष, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें लखनऊ से बीजेपी मुख्यालय की, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो हैं एक इनको दे दो, एक इनको दे दो। तो आप देख सकते हैं कि ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर है, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो हैं वो संबोधित करते हुए नजर आ रहा है कि किस प्रकार से ये जो सभी प्रत्याशी हैं वो किस तरह से मेहनत करते हैं। और इसी के साथ ही राज्यसभा आज उन्हें भेजा जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी में हर किसी का सम्मान होता है, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं का भी पूरा सम्मान किया जाता है। और यही बीजेपी की नीति और नीयत रही है कि जो भी अच्छा काम करता है और अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा रखता है, ईमानदारी से काम करता है, तो उस सभी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाता है, उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। और जिस प्रकार से उन्होंने ये सभी प्रत्याशियों के बारे में बता रहे हैं, इससे पहले जब सभी प्रत्याशी आ रहे थे तब भी हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से सभी ने कहा, चाहे वो अगर हमने अमरपाल मौर्य की बात सुनाई आपको कि किस प्रकार से उनकी तरफ से कहा गया कि किस तरह से पार्टी जो है वो छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को भी कह लीजिए कि पुरस्कृत करती है अगर आप पार्टी के प्रति ईमानदार हैं, निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये जो 7 नाम हैं, इन 7 नामों को अगर आप देखेंगे तो एक पूरा समीकरण बीजेपी की ओर से बिठाने की कोशिश की गई है, जिसमें जाति समीकरण को भी साधा गया है, एम यानी कि महिला फैक्टर को भी साधा गया है, चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पूर्वांचल के एरिया हो, कहीं का भी हो, तो सभी को पूरी तरीके से साधा गया है। कांग्रेस से बीजेपी में आए आरपीएन सिंह को भी राज्यसभा भेजा जा रहा है।